सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या आप सुन पा रहे हैं उस आवाज को? नहीं, आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां कोई आवाज ही नहीं है। वहां सिर्फ सन्नाटा है, एक खामोशी है। लेकिन यह सुकून वाली शांति नहीं है, यह किसी शमशान जैसी शांति है। जी हां, रुक जाइए, ठहर जाइए। आज मैं किसी सामान्य विषय पर बात करने नहीं आया हूं। आज मेरे शब्दों में वो भार है, वो गंभीरता है जिसे समझना आपकी जिंदगी और मौत, आपकी खुशियों और आपके आंसुओं के बीच का फासला तय करेगा। क्या आपके घर में अचानक से सब कुछ थम सा गया है? क्या कल तक जो घर बच्चों की किलकारियों और हंसी ठहाकों से गूंजता था, वहां आज दीवारों से भी उदासी टपक रही है? क्या आप भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं? सावधान हो जाइए कुंभ राशि वालों, बहुत सावधान, क्योंकि ग्रहों की ये चाल इशारा कर रही है कि आपके जीवन में, आपके घर के आंगन में एक ऐसी मनहूस शांति, एक ऐसी शमशान जैसी चुप्पी पैर पसार रही है, जो धीरे धीरे आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को, आपकी सारी खुशियों को निगल लेना चाहती है। यह डराने के लिए नहीं, यह आपको जगाने के लिए है। यह चेतावनी है उस तूफान के आने से पहले की, जो सब कुछ शांत कर देता है। आखिर क्यों छाने वाली है यह अजीब सी शांति? और क्यों मैंने कहा कि तुरंत, बिना वक्त गंवाए घर के बाहर नींबू मिर्च टांग लो? क्या यह मात्र एक टोटका है, या इसके पीछे कोई गहरा, बहुत गहरा विज्ञान और ज्योतिषीय रहस्य छिपा है? अगर आप अपने घर को वीरान होने से बचाना चाहते हैं, अगर आप उस डरावनी खामोशी को चीरकर फिर से खुशियों का शोर लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। एस्ट्रो किंग चैनल पर आज हम उस सच का सामना करेंगे जिससे लोग अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो किंग में, जहां हम न केवल भविष्य बताते हैं, बल्कि उसे संवारने का रास्ता भी दिखाते हैं। मेरे कुंभ राशि के मित्रों, आप शनिदेव की संतान हैं। आप संघर्ष से नहीं डरते। आपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे पता है कि आप तार्किक हैं। आप आसानी से किसी बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके घर पर किसी की काली नजर लग गई है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोशिश तो 100% कर रहे हैं, लेकिन परिणाम शून्य है? इसी को कहते हैं बंधन दोष, इसी को कहते हैं नजर दोष। और जब यह दोष अपनी चरम सीमा पर होता है, तब घर में शोर नहीं मचता, क्लेश नहीं होता, बल्कि एक मौत जैसी खामोशी छा जाती है। पति पत्नी बात करना बंद कर देते हैं, बच्चे अपने कमरों में बंद हो जाते हैं, पैसा आना रुक जाता है, और जब धन का प्रवाह रुकता है, तो घर की चहल पहल अपने आप दम तोड़ देती है। आज मैं आपका अपना एस्ट्रो मित्र ग्रहों की गणना के आधार पर आपको आगाह करने आया हूं। आकाश मंडल में ग्रहों का एक ऐसा विषैला योग बन रहा है, जिसमें राहु और केतु की छाया शनि की दृष्टि के साथ मिल रही है। यह योग कुंभ राशि के सुख भाव और आय भाव दोनों को एक साथ लॉक कर रहा है, यानी खुशियों के दरवाजे पर ताला लग रहा है। आखिर क्या है यह शमशान जैसी शांति? दोस्तों, शमशान की शांति का अर्थ यहां किसी की मृत्यु से नहीं है, बल्कि उम्मीदों की मृत्यु से है, उत्साह की मृत्यु से है। ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप सुबह उठेंगे तो सही, लेकिन आपके पास बिस्तर से उठने की कोई वजह नहीं होगी। आप काम पर जाएंगे, लेकिन मन वहां नहीं होगा। आप घर आएंगे, लेकिन घर लौटने की खुशी नहीं होगी। हर कोई अपने ही खोल में सिमट जाएगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। ऐसा लगेगा मानो घर की हवा में किसी ने बेरुखी घोल दी हो। और विश्वास मानिए, यह चुप्पी लड़ाई झगड़े से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि लड़ाई में कम से कम संवाद तो होता है, भड़ास तो निकलती है, लेकिन इस खामोशी में रिश्ते घुट घुट कर मर जाते हैं। और इसका कारण है नजर दोष और नेगेटिव एनर्जी। कुंभ राशि के जातक अपनी मस्ती में रहते हैं, तरक्की करते हैं, और यही बात जमाने को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, और कभी कभी आपके अपने मित्रों को भी खटकती है। जब बहुत सारे लोगों की ईर्ष्या, बहुत सारे लोगों की बुरी सोच एक साथ आपके घर की तरफ आती है, तो वह एक काली दीवार बना देती है। यह दीवार लक्ष्मी जी को अंदर आने से रोकती है और दरिद्रता को बाहर जाने से रोकती है। अब बात करते हैं समाधान की। आखिर मैंने नींबू और मिर्च का ही नाम क्यों लिया? क्या यह कोई अंधविश्वास है?
बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत प्राचीन और सटीक तांत्रिक और वैज्ञानिक उपाय है। समझिए कैसे। हमारे शास्त्रों के अनुसार, और यहां तक कि विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। जो लोग आपसे जलते हैं, उनकी आंखों से जो तरंगे निकलती हैं, वे तीखी और खट्टी ऊर्जा की भूखी होती हैं। शास्त्रों में अलक्ष्मी का वर्णन आता है, जो धन की देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है, लेकिन वह दरिद्रता लाती है। अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा बहुत पसंद है। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या अपनी दुकान के शटर पर नींबू और मिर्च टांगते हैं, तो जब भी कोई बुरी नजर वाला व्यक्ति या कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो उसका ध्यान सबसे पहले उस नींबू और मिर्च पर जाता है। वह नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन सोख लेती है। उसकी जो नकारात्मक भूख है, वो दरवाजे पर ही तृप्त हो जाती है, और वह शक्ति वहीं से संतुष्ट होकर वापस लौट जाती है। वो आपके घर के अंदर प्रवेश करके आपके बच्चों को, आपकी तिजोरी को और आपके सुकून को खराब नहीं करती। यह नींबू मिर्च एक फिल्टर का काम करता है, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो मेरे कुंभ राशि के भाइयों और बहनों, यह शमशान जैसी शांति आपके घर में ना आए, इसके लिए आपको आने वाले शनिवार या मंगलवार को एक बहुत ही विशेष तरीके से नींबू और मिर्च टांगना है। इसे टांगने का भी एक नियम है, जिसे अक्सर लोग नहीं जानते और गलती कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिए एस्ट्रो किंग की इस विधि को, क्योंकि सही विधि ही सही परिणाम देगी। परंतु आपको एक बेदाग पीला नींबू लेना है और साथ हरी मिर्च लेनी है। ध्यान रहे, मिर्च में डंठल होना चाहिए और वो कहीं से कटी फटी या सूखी नहीं होनी चाहिए। एकदम ताजी हरी मिर्च। एक काला धागा लें। अक्सर लोग सफेद धागे में पिरोते हैं, यह गलती न करें। काला रंग शनि का प्रतीक है और यह बुरी नजर को अवशोषित करता है, उसे सोख लेता है। काले धागे में सबसे पहले एक नींबू पिरोएं, फिर उसके ऊपर 7 हरी मिर्च पिरोएं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे 99% लोग नहीं करते। इस नींबू मिर्च को तैयार करने के बाद इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रखें और वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें या फिर भगवान काल भैरव का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस रक्षा कवच को अपने घर के द्वार पर लगा रहा हूं। इसे इतनी शक्ति दें कि कोई भी बुरी बला, कोई भी ईर्ष्यालु सोच मेरे घर की चौखट को पार ना कर सके। इसे ले जाकर घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच टांग दें और जब आप इसे टांगे तो पीछे मुड़कर अपने घर के अंदर न देखें। बस टांग दें और मन ही मन राम राम जपते रहे। जैसे ही यह नींबू मिर्च वहां लटकेगा, आप देखेंगे कि जो भारीपन, जो अजीब सी शांति आपके घर में थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसे जैसे वो नींबू सूखेगा, समझ लीजिएगा कि वो आपके घर की बलाओं को सोख रहा है, वो आपके घर की बीमारी और क्लेश को चूस रहा है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ग्रहों की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ नींबू मिर्च टांग लेने भर से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करने होंगे ताकि यह सन्नाटा टूटे और खुशियों की आवाज वापस आए। कुंभ राशि के जातकों को इस समय, खासकर जब ऐसा शांति का माहौल बन रहा हो, तो अपने घर में शाम के समय गोगल और लोबान का धुएं जरूर करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज शाम को आरती क्यों करते थे, घंटी क्यों बजाते थे, शंख क्यों बजाते थे? क्योंकि शंख की ध्वनि और घंटी की आवाज उस शमशान जैसी शांति को तोड़ती है। वह वातावरण के कण कण को जागृत करती है। पिछले कुछ समय से आपके घर में अगर शंख नहीं बजा है, घंटियां शांत है, तो आज ही उन्हें बजाइए। ध्वनि में वो शक्ति है जो नेगेटिव एनर्जी के सन्नाटे को चीर सकती है। एक और गुप्त बात मैं आपको बताता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस दौरान आपको कुछ लोगों से सावधान रहना है। वो लोग जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं, उनकी आंखों का भाव बदल जाता है। ये वही लोग हैं जिनकी नजर आपके घर की शांति को शमशान में बदल रही है। ऐसे लोगों को इस वक्त अपने घर में, अपने बेडरूम में या अपनी रसोई में बिल्कुल ना घुसने दें। अपनी सफलता, अपना आने वाला पैसा और अपनी योजनाओं की चर्चा अगले 15 दिनों तक किसी से ना करें। एकदम गुप्त रहे। आर्थिक मोर्चे पर भी यह शांति डरावनी हो सकती है। हो सकता है ग्राहक आना एकदम बंद हो जाए,
पेमेंट अटक जाए। इसके लिए भी नींबू मिर्च एक रामबाण उपाय है। आप अपनी दुकान या ऑफिस के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक कांच के कटोरे में पानी भरकर उसमें एक नींबू डाल दें और उस पानी को हर शनिवार बदले। यह पानी आपकी दुकान की नजर उतार देगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ज्योतिष इतना सटीक होता है? क्या वाकई एक छोटा सा उपाय बड़ी मुसीबतों को टाल सकता है? याद रखिए, एक छोटी सी माचिस की तीली घने अंधेरे को मिटाने की ताकत रखती है। एक छोटा सा तिनका डूबते को सहारा दे सकता है। यह नींबू मिर्च उस तीली जैसा ही है। इसमें आस्था का तेल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी के भी घर का माहौल खराब हो। मैं नहीं चाहता कि आपके घर के किसी कोने में कोई रो रहा हो और दूसरे को पता भी ना चले। हम भारतीय हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हमारा घर होम होता है, हाउस नहीं। इसलिए इस शमशान जैसी शांति को अपनी चौखट लांघने का मौका मत दीजिए। अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है तो आने वाले शनिवार या मंगलवार का इंतजार कीजिए और पूरी विधि विधान से इसे संपन्न कीजिए। और अगर आपके घर के बाहर पहले से नींबू मिर्च लटक रहा है और वो सूख चुका है तो उसे तुरंत बदल दीजिए। सूखा हुआ या सड़ा हुआ नींबू नेगेटिव एनर्जी को वापस छोड़ना शुरू कर देता है। उसे निकालकर किसी गटर में या घर से दूर सुनसान जगह पर फेंक आए और नया लगाए। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। कुंभ राशि वाले वैसे भी बहुत संवेदनशील होते हैं। आपकी आभा ऑरा बहुत ग्रहणशील होती है। आप बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जी को कैच कर लेते हैं। इसलिए आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समय रहते संभलने के लिए दी जा रही है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो यह बुरा वक्त छूकर निकल जाएगा। शांति तो होगी, लेकिन वो सुकून की शांति होगी, शमशान की शांति नहीं। दोस्तों, एस्ट्रो किंग परिवार का हर एक सदस्य मेरे लिए खास है। आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख। मैंने ग्रहों की गहराइयों को खंगाल कर यह चेतावनी आपके लिए निकाली है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करना पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अगर आपको आज का यह वीडियो, यह जानकारी, यह विश्लेषण और यह उपाय दिल से सच्चा लगा हो, अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ हो और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, हमारे घर का यही हाल है, तो कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी आवाज आप तक सही सलामत पहुंची है। और इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपका कोई मित्र, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन इसी खामोशी से, इसी डिप्रेशन से गुजर रही हो। उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, उसे शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो उसकी डूबती हुई गृहस्थी को तिनके का सहारा बन जाए। और जो पुण्य आपको मिलेगा वो अलग। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय शनिदेव जरूर लिखें। जब हम सामूहिक रूप से प्रभु का नाम लेते हैं तो वह एक महामंत्र बन जाता है और सारी नकारात्मकता अपने आप भाग खड़ी होती है। और अंत में, अगर आप हमारे इस परिवार में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उस घंटी को बजाइए, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसा गहरा राज लेकर आऊं, कोई ऐसा महा उपाय लेकर आऊं, तो सबसे पहले आप उसे जान सकें और अपनी रक्षा कर सकें। अपने घर के बाहर नींबू मिर्च टांगना मत भूलिएगा। अपने घर की रक्षा कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर को मंदिर बनाइए, शमशान नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक और सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। धन्यवाद।